हर एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थल कहाँ से, भी कई बार पूछा जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ गंगा भागीरथी कहलाती है, ठीक है। तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यदि आपको पता है इसका आंसर तो बता सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों जाना जाता है पद्मा से, ठीक है, पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा ये जानी जाती है मेघना के नाम से, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों इसका टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है, 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये मानसरोवर झील तिब्बत में, ये तिब्बत से निकलती, ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में। तो आप याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी हैं? भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ हैं दोस्तों ये, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपको बताना है कि सुंदरवन का डेल्टा ये कौन सी नदियाँ बनाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसका नाम क्या है? सुंदरवन। तो इतने पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ है? तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसका आंसर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड और तिब्बत में, ठीक है। गंगा का मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से, और ब्रह्मपुत्र का मैंने आपको बताया कि ये मानसरोवर झील के पास स्थित ये चिमायुंगुद हिमानी से निकलती, ठीक है। मानसरोवर झील तिब्बत। तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को उद्गम स्थल। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है दोस्तों, वो है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपको बताना है कौन सी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक ये कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और बार बार पूछा जाता है। तो बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी कहलाती है, ठीक है, दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर नदी। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी, ठीक है, लूनी। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है? दोस्तों महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती, ठीक है, एस्चुरी नहीं बनाती है महानदी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? जो ताप्ती नदी दोस्तों अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी? 724 किलोमीटर। एमपी में बैतूल से ये निकलती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी, ठीक है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ताप्ती, ठीक है, ताप्ती। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। दोस्तों ये नासिक महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम में त्रयंबक गांव के एक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में त्रयंबक गांव की पहाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी है याद रखिएगा, 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई, ठीक है। कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है तो गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैंने आपको बताया दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक गांव, ठीक है, त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी नासिक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों कावेरी, ठीक है, कावेरी। ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर, ठीक है, 805। कहाँ पे इसको उस उद्गम स्थल? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? कोसी नदी, ठीक है, सबसे अधिक पथ परिवर्तित करती है कोसी नदी। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ बन जाती हैं? दोस्तों ये बन जाती है देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो यहाँ पे संयुक्त धारा का नाम हो जाता है गंगा, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और जहाँ से उद्गम स्थल होता है वहाँ पे गंगा को भागीरथी कहते हैं, ठीक है। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो शेषनाग झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शेषनाग झील, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी जो दोस्तों अरब सागर में गिरती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों गोदावरी, ठीक है। ये इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, 1465, 1465 किलोमीटर। इसकी उद्गम स्थल कहाँ है इसका? नासिक में त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो ये थे दोस्तों नदियों से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस। वीडियो को अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसी तरह की मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें।